घर को मैनेज करके रखना बहुत ही बड़ा टास्क है, लेकिन जब आपको ये चीज़ आ जाए समझ कि ये काम मैंने ही करना है, तो वो टास्क जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आप कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं व्लॉग को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को एक टास्क देती हूँ कि आज ये मैं काम कंप्लीट करके ही सोऊँगी, क्योंकि मुझे ये काम करना ही है। जैसे कि कपड़े प्रेस करना मुझे बहुत ही ज़्यादा ना बुरा लगता है, मुझे इतना बर्डन लगता है, लेकिन मैंने कहा ये काम करना भी तो मैंने ही है ना। तो आज मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाने से पहले अपने कपड़े वगैरह सारे प्रेस करके रखे, हस्बैंड के कहते कपड़े प्रेस किए। बच्चे तो खैर अपने खुद ही कर लेते हैं। उसके बाद मैं आई किचन में, क्योंकि जब आप किचन में आ जाते हैं ना, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते घर का। मैनेज घर पे जब आपने करना हो काम, तो उसकी सबसे बड़ी टिप यही है कि आप वो काम से स्टार्ट करें जो काम आपको बहुत पेंडिंग लगता है या बहुत बोरिंग लगता है। और जब आप वो काम से कहते हैं फ्री हो जाते हैं ना, फिर आपको ज़रा लगता है कि अब मैं काम दूसरे भी कर लेती हूँ। घर के काम वगैरह तो करना एक मैं कहती हूँ आपके पास एक नेमत है, बहुत ही बड़ी हम लोग के पास एक नेमत है जो हम घर के काम वगैरह करते हैं। अगर ये काम भी ना हो तो हम ज़िंदगी में क्या करें? तो यहाँ पर जी लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था मेरे पास एक नान, उसको मैंने अच्छे से पानी लगा के गीला किया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, इस तरह नाश्ता कौन-कौन करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पर जी मैं नाश्ता वगैरह एन्जॉय कर रही हूँ, साथ-साथ मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही होती है कि खाना क्या पकाना है, ये क्या करना है, क्योंकि जब ये वाले काम वगैरह जब आप फ्री हो जाए ना इन चीज़ों से, फिर आपके पास अपने लिए टाइम होता है, जैसे कि आप कहते इबादत आराम से सुकून से कर सकते हैं, शावर लेके अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और अपने साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मैं सबको नाश्ता वगैरह दे रही हूँ, और इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ा-सा 14 अगस्त के हवाले से भी बताऊँगी, जैसे कि हम कहाँ गए थे, कहाँ मतलब कि हमने जाना नहीं था, हम वैसे किसी काम के लिए बाहर गए थे, तो बाहर इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये बाउल मुझे अपना बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने इतनी ज़्यादा मेरे पास है ना क्रॉकरी वगैरह, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा साइड्स पे रखी हुई हैं, काम भी नहीं आती फिर ऐसे ना। तो फिर जब मैं सोचती हूँ ना कि मेरे पास तो ये भी है, तो मैंने उन चीज़ों को अपने फर्स्ट वाले ड्रॉर में रख लिया है ताकि वो डेली रूटीन पे यूज़ हो सके। तो इसको मैंने जब बाहर निकालना, तो मैंने कहा चलिए अब तो मैंने इसको दोबारा अंदर नहीं रखना कहीं, फिर ये बहुत बर्तन ना पीछे चले जाते हैं, फिर याद भी नहीं रहता, फिर जो आगे बर्तन पड़े होते हैं धुले हुए वही यूज़ होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने आज अपना ये वाला बाउल निकाला। ये मेरे पास 2 हैं, एक मेरे पास है थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर है उसका, और एक मेरे पास ये ब्लू है। और ये कलर सामने कहते हैं ये जो लगा हुआ है ना कैनवस, उससे भी बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो मेरे व्लॉग को जल्दी से मेरे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो बुरा ना मनाइएगा, मैं इस तरह की ही वीडियो बनाती हूँ। मेरे पिछले जो व्लॉग्स हैं, जितने भी पुराने व्लॉग्स हैं जो टूवर्ड्स के हैं इस तरह के, उस पे आपका ढेरों प्यार आया, ढेरों प्यार आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन जो अब मैं घर के व्लॉग बना रही हूँ, इस पे भी मुझे इसी तरह का ही आपका रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेट हूँ मैं थोड़ी-सी कि हाँ, मैं काम ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी देखिए, बारिश की वजह से ये दोबारा से सड़क इस तरह से हो गई है, टूट गई है, और बड़ा खौफनाक मंज़र यहाँ पे ये पेश कर रही है। तो मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी, तो साथ बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा ये पता नहीं अब कैसे अब ठीक होगा। तो ख़ैर ये सब काम तो लगे रहते हैं। तो आजकल आप लोगों के पास भी इस तरह की चीज़ें पहुँच गई है, सब्ज़ी वालों ने देनी आपको शुरू कर दी है कि नहीं? मैं जब सब्ज़ी लेने गई तो उन्होंने कहा पैकेट्स वग़ैरह और ये थैले वग़ैरह तो बंद कर दिए हुकूमत ने, तो इस तरह का ये शुरू कर दी है। इस जाली में से चीज़ें निकालनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं फिर ख़ैर जब सब्ज़ी लेने गई, वहाँ पे सब कुछ चेंज हुआ होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप सुबह उठते हैं ना, हर चीज़ आपको एक चेंज लगती है, कुछ चेंज होता ज़रूर है। महँगाई तो बढ़ती है, वो तो अब हमारी ज़िंदगी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हिस्सा बन गया हुआ है। लेकिन जब ये वाली चीज़ें जब चेंज होती है ना, कभी शॉपर बंद हो गए हैं, कभी कपड़े के थैले स्टार्ट हो गए हैं, अब इस तरह की जाली के वो शुरू हो गए हुए हैं। तो चलिए जी ठीक है, मुल्क में चेंज आना चाहिए, अच्छी बात है, हम इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं सब्ज़ी वगैरह भी लाई थी, लेने मैं गई थी किलो टमाटर, लेकिन बहुत ज़्यादा महँगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा इससे पहले कि मुझे ज़रा गुस्सा आ जाए इन चीज़ों पे, तो मैं आधा किलो टमाटर ले लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि हम जो औरतें होती हैं ना, जो ख़वातीन हैं, जो हम, वो क्या कहते हैं ना, जुगाड़ लगा लेती हैं। जैसे कि दही वगैरह अगर हमारे पास घर पे पड़ी है, तो हम थोड़ी-सी दही ऐड कर लेते हैं मसाले में, और थोड़े से टमाटर ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हम खाना वगैरह मैनेज कर लेते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार क्या ये खाना बनाते हैं, या कुछ भी ऐसे ही खाना बना रहे हैं, पूरी-पूरी चीज़ें डाल रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी होती है। ये जो व्लॉग होता है ना, ये 5 से 6 मिनट का होता है, मैक्सिमम 8 मिनट का होता है।
होता है, तो उसमें पूरा आपको सिनेरियो नहीं बता सकती, नहीं दिखा सकती। इसलिए जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, और आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए मैं डेली तो नहीं, हर दूसरे दिन ज़रूर व्लॉग के अपलोड करती हूँ, ताकि आप भी तो मेरी फैमिली है ना, आप भी बोर ना हो। तो यहाँ पर जी मैंने खाना रख दिया था, और मैं साथ-साथ दुआएँ भी पढ़ रही थी कि गैस बिल्कुल ना जाए, कभी गैस कम हो रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। सिलेंडर पे ना खाना बनाने का मुझे नहीं मज़ा आता, मुझे पता नहीं क्या बात है। इसलिए मैं ज़रा जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि 12 से 2 बजे तक का ना गैस रहती है दोपहर के टाइम। आपके क्या टाइमिंग है गैस वगैरह जाने की? क्योंकि अब तो यही हमारे पास बातें रह गई हैं, लाइट आई है, लाइट चली गई है, गैस आई है, गैस चली गई है, और हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर जी स्नैक पार्टी हो रही थी, बेटी लेकर आई थी मेरे लिए फ्राइज़, तो मैं भी चख रही थी, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़ेदार थे। अच्छा जी, अब हम शुरू कर देते हैं ये वाला काम कि हम बाहर निकले थे, तो बाहर बहुत रश था, 14 अगस्त का दिन है ये, और व्लॉग लेट अपलोड हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर रश बहुत था, ये सब कुछ था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, अगर किसी को बुरी लगे तो सॉरी, और अगर किसी को अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और प्यार से कमेंट भी करना है कि आप कौन सी सिटी से और कौन से मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं। ठीक हो गया जी? कंट्री से। आप ये ना समझिएगा मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा जी, तो हम लोग महँगाई के लिए नहीं निकलेंगे, हम लोग बुरे रवैये के लिए नहीं निकलेंगे, हम लोग ज़ुल्म के लिए नहीं निकलेंगे, हम लोग सेट्रा, सेट्रा, सेट्रा सबको ही पता है। लेकिन हम लोग 14 अगस्त मनाने के लिए ज़रूर निकलेंगे, तो एप्रिशिएट करना चाहिए सबको, सबके साथ हँसना चाहिए, सबके साथ बोलना चाहिए, लेकिन जो कोई रो रहा है उसके साथ रोना भी चाहिए। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर करम करे, रहम करे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे इसको, और हमें हिदायत दे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगी, देर आए दुरुस्त आए, ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए जी, यहाँ पर एक प्लेन है, उसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और 14 अगस्त मना रहे हैं। हर कोई अपने स्टाइल में मना रहा है, और मनाना भी चाहिए। आज़ाद मुल्क है, आज़ाद सोच है, तो अच्छी बात है। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। वैसे भी लोगों को अगर थोड़ी-सी खुशी थोड़े टाइम के लिए मिल जाए तो उसको ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये नहीं करना चाहिए कि झंडा कहीं पे गिरा हुआ है, झंडियाँ कहीं पे गिरी हुई है, इन चीज़ों की हिफाज़त करना भी हमारे में होना चाहिए। ठीक हो गया जी, मैंने कहा ये छोटा-सा मैसेज मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को दूँगी, क्योंकि वो बहुत समझदार है, वो मेरी चीज़ को समझेगी और मेरी बात पे ज़रूर गौर भी करेंगी। ठीक हो गया जी। और अगर आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा, तब भी आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, ओके? और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अज़ीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में जाके आपने मेरे चैनल को शेयर करना है, अपनी बहन को सपोर्ट करनी है, और जल्दी-जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 1000 करवा दें, ताकि हम भी कोई केक वगैरह काटें, कोई खुशी वगैरह से सेलिब्रेट करें। अच्छा, मज़ा बड़ा आ रहा था जब हम लोग भी छोटे थे ना, तो हम लोग भी जब जाते थे 14 अगस्त वगैरह मनाने के लिए, बाहर निकलते थे, तो बच्चों की चीज़ें होती हैं ये, अब तो हम बड़े हो गए हैं। अच्छा, मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं, "मम्मा जी आपने हरा सूट नहीं पहना, आपने ग्रीन सूट नहीं पहना।" ये तो मैंने कहा, नहीं यार, बच्चे हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, ये आप लोग करें, हम लोग बस बैठ के अपने मुल्क के लिए दुआएँ करते हैं, अच्छा-अच्छा सोचते हैं, और हमेशा खैर माँगते हैं। हर एक के लिए खैर माँगनी चाहिए, हर एक के मुल्क के लिए, हर एक इंसान के लिए खैर माँगनी चाहिए, तभी अल्लाह पाक आप पर रहम फरम फरमाता है, रहम करम फरमाता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर जी हम वापस आ रहे थे, क्योंकि बहुत रश था, लिबर्टी चौक की तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत क्राउड था। तो फिर हम यहाँ पे रास्ते में रुके, थोड़ी-सी ज़रा मिठाई वगैरह खाई, बहुत दिल कर रहा था बर्फ़ी वगैरह खाने का, वो खाई, और सेलिब्रेट किया अपने इस मुल्क की खुशी को। अल्लाह पाक इसे ता क़यामत सलामत रखे, और अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इन्हीं दुआओं के साथ अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलूँगी, और कोई अच्छी टॉपिक पे कोई अच्छी बात करेंगे। ओके जी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।